Hi guys, I welcome you back to my channel विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज। और आज हम आपको एक बहुत बढ़िया अबू धाबी के ट्रिप पे ले चलते हैं। तो ये है हमारे बहुत ही प्यारे पाकिस्तानी दोस्त और ड्राइवर जो अब हमें लेके चल रहे हैं अबू धाबी की एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारी जर्नी पे। तो आइए इनको अस्सलाम वालेकुम करते हैं और अपनी जर्नी का श्री गणेश करते हैं यहाँ से। तो बने रहिए हमारे साथ एंड वेट फॉर द सरप्राइज एज इट कम्स। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे हम आपको खुलासा करके बताते हैं, तो बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, सो नाइस ऑफ यू, एंजॉय द ट्रिप। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा हमारा लंबा होने वाला है क्योंकि हम दुबई से अभी चले हैं और अबू धाबी की तरफ, तो ये थोड़ा एक रोड ट्रिप भी होगा और बाद में एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंचेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें और देखें इस एक लवली रोड ट्रिप को। और हमारे जो ड्राइवर हैं वो पाकिस्तानी हैं और जो हमारे जो गाइड हैं, टूर गाइड, वो भी पाकिस्तानी हैं, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करें। सो गाइस, इस पूरे ट्रिप में हमने अपने पाकिस्तानी दोस्तों से ना अंग्रेज़ी में बात की और ना हमने हिंदी में बात की। कैन एनीबडी गेस कि हमने किस लैंग्वेज में बात की? जी हाँ, वी स्पोक इन पंजाबी। हमने पंजाबी में बात की और इतनी प्यारी पंजाबी बोलते हैं यार ये लोग। और इनके साथ पंजाबी बोल के हमें एक सेकंड के लिए भी फील नहीं हुआ कि यार हम कहीं बाहर किसी देश में, इस्लामिक कंट्री में हैं। हम तो ऐसा लगा कि बस हम अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के साथ, अपने ही हम वतन लोगों के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं या वार्तालाप कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। इट वॉज एन अमेजिंग ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड द वे दे कंडक्टेड द एंटायर टूर वॉज ऑसम ब्यूटिफुल। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इस दुबई ट्रिप में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और हम एक हिंदू जो इस इस्लामिक कंट्री में घूम रहे हैं, जिनके टूर और ड्राइवर दोनों पाकिस्तानी हैं। बिलीव यू मी, हम जब मार्केट में भी, किसी भी मार्केट में भी गए तो हमारे को जो, अगर बाई चांस हमें पाकिस्तानी वहाँ पे मिले या कैब ड्राइवर जो पाकिस्तानी मिले, पठान मिले, वाकई में बहुत ही प्यारे लोग हैं यार। उनकी लैंग्वेज, उनका लहजा और इंडिया के लिए उनका एक ख़ास प्यार है दिल में। पता नहीं मुझे पाकिस्तान की पब्लिक में है कि नहीं है, पर जो पाकिस्तानी भाई जो बाहर बसे हुए हैं उनके दिल में तो है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने हिंदुस्तान में कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय, वैसे ही हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी बोलते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान। तो यार, इन दो प्यारे लोगों से मिलने के बाद और वहाँ की पाकिस्तानी पब्लिक और पठानों से मिलने के बाद मुझे भी ये कहते हुए थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है कि भाई जीवे जीवे तुम्हारा पाकिस्तान। और हाँ, हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा से ही जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो चलो दोस्तों, अब मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब आपका और ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखता हूँ मैं आपको। आई ब्रेक द साइलेंस। तो अब हम दुबई से चल पड़े हैं द फरारी वर्ल्ड यस आइलैंड। तो पहले हम यहाँ से चलेंगे अबू धाबी, विच इज़ अबाउट 140 किलोमीटर्स, 1.25 घंटे की ड्राइव है। और वहाँ पे हम अबू धाबी में रुक के हम लोग द कॉर्निश में रुकेंगे, वहाँ पे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। We'll have a lunch there in front of the sheikhs or the sultan or the khalifa's palace on the Corniche on his private beach island। हम सामने से उसको देखेंगे और एक बहुत ही प्यारे व्यू को के साथ लंच को एंजॉय करते हुए फिर हमारी जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी टूवर्ड्स द फरारी वर्ल्ड येस आइलैंड। गाइस, आप अपने राइट साइड पे एक बहुत ही पतली और सीधी बिल्डिंग को देख रहे हैं जो कि है दुबई का बुर्ज खलीफा। यू कैन सी द बुर्ज खलीफा एंड इट्स फुल ब्यूटी एंड फुल ग्लोरी। और ये सुपर हाईवेज जो इन्होंने बनाए हैं बॉस, एक नंबर के बनाए हैं यार, मज़ा आ गया इसको देख के। आई मीन, लग्जरी एट इट्स पिनाकल इन दुबई। यू गो टू एनीवेयर इन दुबई एंड यू विल फील द ग्लोरी एंड द लग्जरी। बॉस, दुबई में वो कहते हैं कि देर आर ओनली 2 कैटेगरी ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन दुबई। One is the rich and the other one is the super rich. So welcome to the land of the super rich, mega rich, extremely rich and the richest, one of the richest in the world. Welcome you to Dubai
एंड अबू धाबी, यस आइलैंड, द फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई मीन बाय सेइंग रिच एंड सुपर रिच। बच्चों के खिलौने जैसी चीज़ें बड़ों के लिए भी बना दी हैं उन्होंने। ऐसी खूबसूरत और ऐसी एक्सपेंसिव एंड ऐसी एक्स्ट्रावेगेंट उन्होंने चीज़ें बनाई हैं बॉस, जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। So guys, presenting to you onto your left hand side, the world's most flamboyant, the world's most beautiful, the tallest building in the world, the elegant and the most magnificent Burj Khalifa। आप देख सकते हैं बॉस, GoPro के पूरे व्यू में, वाइड एंगल व्यू में आप खूबसूरती के नायाब नमूने को आप देख सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द बुर्ज खलीफा। So guys, please enjoy the view till we catch on with you once again back on the trip to the Yes Island, the Ferrari World, Abu Dhabi. So guys, on your foreground on the left hand side is the Dubai Mall, the most magnificent mall in the world, one of the most magnificent malls I must say। और उसके बैकड्रॉप में बिल्डिंगों का शहंशाह, द बुर्ज खलीफा, द मैसिव, द ह्यूज बुर्ज खलीफा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। आपने मेरे पिछले व्लॉग में, अगर आपने इसको फुल ग्लोरी में देखना है तो आप मेरा पिछला व्लॉग आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा बुर्ज खलीफा का टूर दिया है इन इट्स ऑल ग्लोरी, इन इट्स फाउंटेन शो एंड इन द लाइटिंग, विद इट्स लाइटिंग ऑब्वियसली। सो अभी तो हम दुबई में ही हैं, दुबई को क्रॉस कर रहे हैं, शेख जायद रोड और वो सब होते हुए हम निकल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड्स अगेन। और लेफ्ट हैंड साइड पे बुर्ज खलीफा और हाईवेज़ को एंजॉय करते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो अब हम आपसे जल्दी अब हम आपको कैच करेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फेज ऑफ द जर्नी इन अबू धाबी। So guys, welcome to Abu Dhabi. Now we have entered Abu Dhabi and over to our Pakistani tour operator who will now guide us about the landmarks we are crossing. On the right side is ADEC, Abu Dhabi National Exhibition Center, one of the big exhibition center in Abu Dhabi. Around 20,000 people can sit inside the exhibition center. And next one on the right side you can see the Leaning Tower. Leaning Tower, and Capital Hotel. And next one on the right side is an embassy area. There is an embassy area. All the embassies on the right hand side. Abu Dhabi the capital, so that's why all the embassies in Abu Dhabi on the right hand side. Next to the embassies area there is the Zayed Military Hospital. Zayed Military Hospital on the right hand side. And next one on the right side you can see one silver color building, that is the Imperial College London Diabetes Center. Imperial College London Diabetes Center. They are teaching how people can control the diabetes. They are teaching. Okay guys, let me tell you one thing very peculiar about Abu Dhabi is that यहाँ पे गंदी गाड़ी चलाना अलाउड ही नहीं है। अगर आप डर्टी कार को लेके अगर आप बाहर निकलते हो रोड पे, so the police will catch you and you will get a very heavy ticket. So बॉस, गाड़ी को साफ़ करके ही निकलना एक मैंडेट है गवर्नमेंट का, फ्रॉम द रॉयल फैमिली एंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड one more thing, if you see the cars and the SUVs running here, how would you recognize कि, या जैसे हमारे देश में तो लाल बत्ती से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि यार ये VIP जा रहा है, यहाँ पे कैसे पता चलता है? जी हाँ, यहाँ पे भी हमारे देश की तरह ही VIP नंबर से पता चलता है। अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट नंबर है, तो डेफिनेटली ये कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट VIP आदमी या
होगा या फिर रॉयल फैमिली को बिलोंग करता होगा। नंबर 1 इज़ रिजर्व्ड फॉर द रॉयल फैमिली, and believe you me, these numbers you can only get through auctions like we have in India. बट इंडिया में चलो आपको 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च करके मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर आपको आपके VIP नंबर्स चाहिए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू हैव अ 1 नंबर कार, तो यू माइट हैव टू शेल आउट $100 million फ्रॉम योर हार्ड अर्न मनी फ्रॉम योर पॉकेट। सो गाइज, आपने अभी नोट किया होगा कि जो रोड थी वो एकदम ब्लैक से रेड कलर की हो गई है। यहाँ से पता चलता है कि अब आप अबू धाबी में एंटर हो चुके हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे दुबई में बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, अबू धाबी में भी हैं पर उतने नहीं हैं। बट यहाँ पे बहुत अच्छी प्लांटेशन, फ्लावर्स वगैरह और खुले खुले आपको रास्ते मिलेंगे। कोई बहुत टॉल बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी आपको, अच्छे आपको लो राइज बिल्डिंग्स और लो राइज आपको विलास मिलेंगे। सो प्लीज़ इन्जॉय द रोड ट्रिप ऑफ अबू धाबी। एंड अभी हम चल पड़े हैं टूवर्ड्स द कॉर्निश फॉर आवर लंच। सो प्लीज़ इन्जॉय द रोड ट्रिप टिल आई कम बैक। So guys, welcome to this area which is called the Al Bateen, and this area is the living area of the royal family and the king himself. So आपके राइट साइड पे जितने भी विलास आपको नज़र आएंगे वो हैं सारे रॉयल फैमिली के विलास, और ये लेफ़्ट साइड पे जो बाउंड्री नज़र आ रही है, दिस एंटायर बाउंड्री इज़ द पैलेस बाउंड्री लाइन ऑफ द रॉयल किंग ऑफ अबू धाबी। और द बेस्ट पार्ट है ये बहुत बड़ा एरिया है और पीछे जाके इनका अपना प्राइवेट बीच है और अंदर पैलेस है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ अबू धाबी। एंड यहाँ से होते हुए हम कॉर्निश में जाएंगे और कॉर्निश के व्यू से आपको नज़र आएगा पीछे किंग का पैलेस। सो गाइस, ओवर टू योर लेफ्ट हैंड साइड इज़ द रॉयल किंग्स पैलेस, और ये इसकी लंबी बाउंड्री से आपको अंदाज़ा लगेगा कितना बड़ा एरिया है। और राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जो मैंशंस नज़र आ रहे हैं, दीज आर द रॉयल फैमिली मैंशंस। सो दोस्तों, जो राइट साइड पे आप देख रहे हो कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और टोटली ये एरिया जो है वो रॉयल फैमिली का है, जिसमें इनके भाई बहन वगैरह सब अलग अलग पैलेसेस में रहते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो पूरा का पूरा एरिया जो है विद द प्राइवेट बीच एंड द बे एंड द कॉर्निश along with the royal palace of His Highness the King of Abu Dhabi। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको पैलेस नज़र आ रहा है, ये है शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की मदर का, शी हु इज़ ऑल द मदर ऑफ द नेशन। और जो शेख जायद अल सुल्तान अल नहयान की मदर भी हैं, जो कि यहाँ के किंग हैं। आई रियली डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई करेगा, बट जब आप इसको नेकेड आई से देखेंगे इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो सड़क के दोनों तरफ जो इतनी खूबसूरत इन्होंने फ्लावर्स लगा रखे हैं, यार ये तो एक रेगिस्तान में इन्होंने गुलिस्तान खिला दिया है, विच इज़ रियली अमेजिंग। और बहुत ही नायाब करिश्मा है यार इन लोगों का। और ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ के क्राउन प्रिंस का ऑफिस है। So guys, on to your left hand side you can see the world famous 5 towers, और ये वही टावर्स हैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में फीचर हुए थे, जिसमें से एक कार को पहले टावर से दूसरे और तीसरे टावर पे जंप करते हुए दिखाया गया था। और इन्हीं 2 टावर्स में 2 जॉइंट टावर्स हैं, which are the second tallest joint towers after the Petronas Towers of Kuala Lumpur. So guys, now we have reached the Corniche, और आप देख सकते हैं कि इतना क्लीन और इतना ब्लू वाटर नाम, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। और 2005 में this Corniche has got the award for the cleanest and the blue water award।
सो गाइज वी आर बाय द बे एंड ऑन द कॉर्निश, और ये जो आप पीछे ब्राउन कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं इसको शायद एम स्पेस होटल कहा जाता है, और जो वाइट कलर की बिल्डिंग है दैट इज़ द किंग्स रॉयल पैलेस, a beautiful sight to see. So guys, now we are entering onto the right hand side which is a business center. यहाँ पे recreation facilities हैं, restaurants हैं और काफ़ी showrooms हैं. So अभी हम यहाँ रुकेंगे और we'll have our lunch and then we will proceed to the Yas Island for a very memorable trip to the Ferrari world. So guys, we have just parked by the Corniche एंड हम लोगों को यहाँ पे लंच की फैसिलिटी अवेल कराई गई है. थोड़ा सा 2-4 मिनट यहाँ पे स्ट्रॉल करने के बाद हम लोग अपने लंच के लिए चले गए और सामने बहुत बेहतरीन व्यू हमने देखा किंग्स पैलेस का और कॉर्निश का और बे का. सो अब हम आपको यहाँ से सीधा लेके चलते हैं फरारी वर्ल्ड येस आइलैंड. पर उससे पहले कुछ आपको हम अपने लंच के फ़ोटो शॉट्स दिखाते हैं. सो ओपन एयर लंच और बैकड्रॉप में कॉर्निश और किंग का पैलेस ऑन अ प्राइवेट बीच. इट्स अ रियली रियली ब्यूटी टू द आईज. सो गाइज अब हम निकल पड़े हैं टूवर्ड्स द यस आइलैंड, द फरारी वर्ल्ड, टूवर्ड्स दिस लास्ट लेग ऑफ दिस जर्नी. और इस व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 1. और अगर हम पार्ट 2 इसमें ऐड करते हैं तो यार हमारा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा. तो प्लीज़ वॉच द पार्ट 2 टू इन्जॉय द यस आइलैंड एंड द फरारी वर्ल्ड. बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफी, बहुत बढ़िया राइड्स और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए. सो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 1 के अंत तक और पार्ट 2 की शुरुआत में. सो फ़िलहाल हम इस अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. और बिफोर एंडिंग लेट मी टेल यू दैट दिस वाज अ वेरी वेरी प्लेजरेबल जर्नी. और अगर आप लोगों के बच्चे हैं या फैमिली भी है तो ज़रूर जाएं. बड़ों का या बच्चों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और ये आप सामने देख सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको जो वो रेड कलर की छत नज़र आ रही है दैट इज़ द फरारी वर्ल्ड. और अगर आप इसको गूगल मैप पे भी देखेंगे तो आपको सैटेलाइट व्यू ऊपर से रेड कलर का अमीबा की शेप में आपको नज़र आएगा येस आइलैंड और फरारी वर्ल्ड का लोगो विच इज़ अ लैंडमार्क फॉर दिस प्लैनेट. इट्स अ ब्यूटिफुल रेड लोगो. बहुत सुंदर लगता है यार. आप इसको ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर देखें. सो एंडिंग माई व्लॉग राइट हेयर and hoping to see you soon back again in my part 2 of the Ferrari World in Yes Island, Abu Dhabi. So adios amigos, my friends, until you come back in my next part 2 vlog.